हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। बच्चों, काफ़ी मुश्किल से आपकी वीडियोस तैयार की जाती हैं और उन्हें अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी आपके लिए। इसका शायद आपको ख़तरा भी नहीं है। ये लॉकडाउन के चलते हुए आपको अपने घर में रहना है और अपने स्टडी को अच्छे से करना है। सो मैं आज आपको एक बार दोबारा से आपका रिवीजन करा रहा हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट पर हम आए हैं क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हमने करा दिए हैं। अब मेरे हिसाब से उसका रिवीजन हो जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक रासायनिक गुणों में परिवर्तन करते हैं। मीन्स रासायनिक गुणों में बदलाव होना, अभिकारकों के जो गुण थे उनके रासायनिक गुणों में बदलाव होना। एक आपको एग्जाम्पल लेकर के दिखाता हूँ। जैसे कि आपको वाटर बनाना है तो वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O, सभी जानते हैं। और वाटर किस किस से मिलकर बनता है? ऑब्वियसली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। लेकिन ऑक्सीजन का जो गुण है वो क्या है? ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करती है, कोई भी चीज़ को जलाने में हेल्प करती है। और हाइड्रोजन जो है वो कम्बशेबल मटेरियल है, तीव्रता से ज्वलनशील पदार्थ है। लेकिन जो वाटर है उसके गुणों में परिवर्तन हो गया और वो न तो जलता है न जलाने में हेल्प करता है, बल्कि क्या करता है? जली हुई वस्तुओं को बुझा देता है। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है एक एक नंबर के क्वेश्चनों में कि दैनिक जीवन में कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं। तो बहुत सारे परिवर्तन हम अपने दैनिक जीवन में सुबह से शाम तक देखते हैं। हम सांस लेते हैं, यानी कि श्वसन प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन हम, भोजन का खराब होना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक साथ मिलकर अपने रासायनिक गुणों में बदलाव करते हैं तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब रासायनिक परिवर्तन को किसी संकेतों की भाषा में लिखना, अक्षरों के वर्णों की भाषा से बदल करके उसको रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कि इस बात को हम ये लिख सकते थे, ये नीचे रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है, CO2 प्लस H2O, इट गिव्स H2CO3। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलकर के कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और इस बात को हमने सिंपल वे में एक बार ये लिख दिया, CO2 प्लस H2O, इट गिव्स H2CO3। तो ये क्या है? एक रासायनिक समीकरण हो गई। अभी रासायनिक समीकरण में दो पॉइंट आते हैं, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्थिर के निशान से पहले आते हैं, ये अभिकारक हैं। एक दो तीन चार जितने भी पदार्थ हों वो सभी सामूहिक रूप से अभिकारक कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया में पैदा होते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बहुत सारे हैं, तो इनमें एक प्रकार है रासायनिक संयोजन। देखिए, संयोजन वर्ड जो है वो जुड़ने का मतलब है, संयोग का मतलब जुड़ना। तो संयोजन ऑब्वियसली इसके नाम से पता चल रहा है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले और एक उत्पाद का निर्माण करें। यानी अभिकारक दो से दो ज़्यादा होने चाहिए, दो होने चाहिए, दो से ज़्यादा होने चाहिए और उत्पाद हो एक, तो वो क्या होगा? रासायनिक संयोजन होगा। ऊपर के रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन रासायनिक समीकरण जो है संयोजन की अभिक्रियाएं हैं। वियोजन, वियोजन का मतलब है टूटना, वियोजन विच्छेदन, टूटना। यानी कि एक रासायनिक अभिकारक है और उत्पाद एक से ज़्यादा हों। अभिकारक एक हो और उत्पाद, ये O नहीं है इसमें, H2O, इट गिव्स H2 प्लस O2, तो ये O नहीं है। ठीक है, अब ये रासायनिक जो वियोजन अभिक्रिया है वो दो तीन तरह की होती है। एक होती है ऊष्मा के आधार पर। ऊष्मा के आधार पर का मतलब है कि जिसमें ऊष्मा ली जाएगी, ऊष्मा अवशोषित की जाएगी, तो ऊष्मा के आधार पर। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब ये गर्म करने का निशान है, ऊष्मा देने का निशान है, तीर का निशान ऊपर अगर लिखा हुआ है तो ये जो है एक जो है रासायनिक अभिक्रिया बनाता है। दूसरा है विद्युत धारा के आधार पर, यानी विद्युत धारा गुजारने पर जब वियोजन होता है, वियोजन अभिक्रिया हो और विद्युत धारा गुजारने पर हो।
तो ये विद्युत धारा गुजारने पर पानी में जब थोड़ा सा अम्ल मिलाकर या नमक मिलाकर उसमें विद्युत धारा गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऐसे ही ऊष्मा के आधार पर जो है, अगर सिल्वर ब्रोमाइड है उसको सूर्य की धूप में रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो सिल्वर और ब्रोमाइड में उसमें परिवर्तन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रासायनिक विच्छोदन। इसके बाद रासायनिक अपचयन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब है उपचयन, ऑक्सीकरण का मतलब है उपचयन, यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन मिले या फिर हाइड्रोजन हट जाए। ऑक्सीजन का मिलना भी और हाइड्रोजन का हटना दोनों में से एक घटना संपन्न हो तो वो क्या कहलाता है, उपचयन प्रक्रिया कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाता है इंग्लिश में, हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण तो समझ में आ जाता है, लेकिन उपचयन से भी हमारे समझ में आ जाना चाहिए। रिएक्शन बहुत सारी जो अभी जो रिएक्शन दी थी वो सब भी उपचयन का हिस्सा हो सकती हैं। और इसके बाद में हाइड्रोजनीकरण, जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का मिलना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना संपन्न हो तो वो क्या है, हाइड्रोजनीकरण है, यानी कि अपचयन है। अपचयन, कौन सा, अपचयन। तो C+H2 दोनों में ये हाइड्रोजन मिल गया और ये क्या है, अपचयन हो गया, तो ये अपचयन हो गया, ठीक है। और या फिर ऑक्सीजन मिले, यहाँ पे हाइड्रोजन मिली इसलिए अपचयन है, यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो गई इसलिए अपचयन है। इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रियाएँ। रेडॉक्स अभिक्रियाएँ किन्हें कहते हैं, देखिए इंग्लिश में ऑक्सीजन को, ऑक्सीकरण को कहते हैं ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजनीकरण को कहते हैं रेडॉक्शन। तो रेडॉक्स में जब रेड यानी कि रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स जब दोनों एक साथ मिल गए तो रेडॉक्स नाम हो गया। रेडॉक्स का मतलब है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हों, ऑक्सीकरण और हाइड्रोजनीकरण दोनों साथ साथ हों, तो ये क्या है, उपचयन, उपापचयी अभिक्रियाएँ हिंदी में कहते हैं। ये रिएक्शन देखिए बड़े ध्यान से, इसमें 2-3 पॉइंट मैं बताऊंगा। पहले जिंक ऑक्साइड था और ये इसमें कार्बन मिला और ये जिंक और ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड में मिल गया। तो जिंक, अगर जिंक ऑक्साइड जिंक में परिवर्तित हो गया, इसमें मतलब पहले मतलब इसमें ऑक्सीजन था बाद में नहीं रहा, इसका मतलब इसका क्या रहा, अपचयन हो गया। और किसकी हेल्प से ये अपचयन हुआ, कार्बन की हेल्प से। तो कार्बन क्या है, अपचायक है, और अपचयन किसका हुआ, अपचयन किसका हुआ, जिंक ऑक्साइड का। सेम एज दूसरी रिएक्शन, कार्बन था, कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो गया, पहले ऑक्सीजन नहीं थी बाद में ऑक्सीजन मिल गई, इसका मतलब ऑक्सीकरण इसका हो गया। लेकिन इसको ऑक्सीजन दी किसने, ऑक्सीकरण, और जिसके कारण ऑक्सीजन मिली उसको उपचायक कहते हैं। तो उपचायक, अपचायक, ऑक्सीकरण किसका हुआ, और हाइड्रोजनीकरण किसका हुआ। इस तरह से ये रिएक्शन आपके सामने आ सकती है पेपर में। इसके बाद ऊष्मा अवशोषी अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा प्राप्त होती हो, ऊष्मा पहले मिलती हो और बाद में वो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न ही तब होगी जब पहले ऊष्मा उसे प्रोवाइड की जाएगी। तो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिएक्शन पहले आ चुकी है वियोजन में। और कार्बन, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कब टूटेंगे, जब जिसमें ऊष्मा प्रदान की जाएगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऊष्मा को पैदा करती हैं। कार्बन यानी कोई भी ईंधन जलता है तो ऊष्मा प्राप्त होती है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज का जो वीडियो आपको अच्छे से पढ़ना है और मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको आपके आंसर भी दिए हुए हैं और उसको आपको घर पे करना है। थैंक्स अ लॉट।